अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ दोबारा लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। तो ये जो आप सामने इमेज में देख रहे हैं, सेम इसी पैटर्न को हमें यहाँ पे बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे शिफॉन का दुपट्टा लिया है। आप कोई भी फैब्रिक से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये पैटर्न आपको जो है वो लाइक्रा फैब्रिक में ही बनाना चाहिए। उसमें आपके जो रिंकल्स वगैरह जो डिज़ाइन आती है सामने की तरफ ना, वो बहुत अच्छी आएगी। तो कोई भी अगर आपके पास ओल्ड इस तरह का दुपट्टा है तो उससे भी आप बना सकते हैं। इसमें फ्रंट और बैक दोनों आ जाता है, क्योंकि दुपट्टा जो हमारा होता है वो 2.25 मीटर का होता है और ये पैटर्न वो जो है आराम से बन जाता है। तो मैं आपको देखिए इसमें बताऊंगी। ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये कॉटन का है, लेकिन कॉटन में भी अगर आपको लेना है तो आप मलमल फैब्रिक ले सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो अबाया का फैब्रिक है वो आप नहीं लें, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिससे जो है ये जो डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। तो बस समझ लीजिए कि एक दुपट्टे की आपको ज़रूरत है 2 मीटर के करीब। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक का मेजरमेंट लेना है कि जो बैक वाला हिस्सा इसमें रहता है आपको कितना लंबा रखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको 25 रखना है, 26, 27, जितना आपको लेंथ में रखना है उतना इसमें ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा मेजरमेंट जो है वो शोल्डर का है। तो शोल्डर आपको अपने अबाया के हिसाब से लेना है, ड्रेस के हिसाब से नहीं लेना है, क्योंकि अबाया का जो शोल्डर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे फ्रंट का नाप लेना है। जैसे कि हमारा जो पहला राउंड रहेगा, इसमें आप हाफ़ भी ले सकते हैं या फुल भी ले सकते हैं, इस तरह से गोलाई देते हुए। तो जितना भी आपका यहाँ पे अगर हाफ़ आप ले रहे हैं तो इसमें आपको 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो जितना भी आपका आएगा, जैसे कि आप अपने हिसाब से बना रहे हैं तो आप 9 लीजिए। 9 का आपको डबल करना है, क्योंकि फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करने के बाद में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लेना है और उसके बाद में आपको लेंथ लेनी है, जो कि मैं आपको बताऊँगी बाद में। और कोई भी जो दुपट्टा आप लेंगे उसकी किनारी या लेस वगैरह आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे जो आपने पहली लेयर आपकी मार्क की है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि जो आपकी दूसरी लेयर रहेगी, मतलब लास्ट वाली जो नीचे की रहेगी राउंड, तो जो हमारा सबसे बड़ा वाला राउंड रहेगा यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ पे इस तरीके से आप मेजर टेप रख के देखिए कहाँ तक आपको रखना है। और जितना भी आपका यहाँ पे आता है राउंड, मतलब आपको जितना लंबाई में रखना है उतना आपको लेना है। उसमें आपको कम से कम 2 इंच तक ऐड करना है। यहाँ पे जो बड़ा वाला राउंड रहेगा उस हिसाब से आपको चौड़ाई रखनी है। ये देखिए, समझ लीजिए कि आपने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक में आपको 2 पीस करना है, तो एक पीस हम सबसे पहले अलग कर देंगे जो कि हमारा बैक वाला हो जाएगा, लेकिन जो सामने फ्रंट वाला रहेगा जिसमें हमें प्लेट्स डालनी है उसकी लंबाई थोड़ी हमें ज़्यादा चाहिए रहती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने अलग कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक वाली पीस की कटिंग करेंगे, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई चाहिए और आपको लेंथ चाहिए कि कितना लंबा आपको रखना है। तो इसके अंदर आपने यहाँ पे शोल्डर मार्क करना है। जितना शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में लेंथ लेनी है और यहाँ से नीचे से हम गोलाई दे देंगे। बस इतना ही, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा मेन शोल्डर रहेगा नेक के पास से, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें जो प्लेट्स बनानी है और प्लेट्स को जो हम यहाँ पे जॉइंट करने वाले हैं, तो उतने हिस्से पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। बाकी यहाँ पे ये सारा सर्कल जो हमारा डिज़ाइन में आ जाएगा दुपट्टे का, वो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे बैक वाला हिस्सा हमारा हो गया और फ्रंट के लिए हम ये हिस्सा ले लेंगे, यानी हमें बड़ा यहाँ पे फैब्रिक की ज़रूरत है। तो हमारा जो दुपट्टा रहेगा या पतला फैब्रिक जो भी लाइक्रा हम लेंगे, तो उसको हमें यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो हमारा छोटा वाला राउंड था उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। जो हमने नेक की लेंथ ली थी, तो जितना राउंड आपको रखना है उस हिसाब से आपको करना है। और उसके बाद में हम लंबाई इसकी ले लेंगे। तो लेंथ हमें जितनी हमें प्लेट्स बनानी है उस हिसाब से लेनी पड़ती है। जैसे अगर आप 4-4 इंच के बाद प्लेट्स डाल रहे हैं, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा प्लेट्स डालनी है तो आप 24 इंच रखिए लंबाई में, या फिर आपको कम रखनी है तो आप 20 इंच रखिए, या फिर 12 इंच भी रख सकते हैं। जैसे आपको आपके सारे जो प्लेट्स के ऊपर डिपेंड है आप कौन सा फैब्रिक यूज़ करें। अगर मोटा फैब्रिक है तो ज़्यादा प्लेट्स डालेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। पतला फैब्रिक है तो जिसमें आप ज़्यादा प्लेट्स डालेंगे तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये जो इसकी चौड़ाई हम लेंगे, अब ये नीचे वाला जो हमारी जो राउंड रहेगा ना, उसके हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। जैसे कि आप अपने हिसाब से लेंगे तो आपको जो है वो 33 या 35 तक लेना होगा, क्योंकि जो भी आपकी गोलाई रहेगी उसमें आपको 2 इंच ऐड करना है। ऊपर शोल्डर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, तो उसका हाफ़ यहाँ पे करना है गोलाई का, और जो हाफ़ रहेगा उसमें 1 इंच ऐड करिए और फिर इसकी चौड़ाई रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे इस तरह से रखना है। उसके बाद में हमें जो है इसके अंदर मार्किंग करनी है।
तो आपको मार्किंग करने के लिए यहाँ पे इस तरह क्रॉस में निशान लगाना है, क्योंकि नीचे की चौड़ाई हमारी ज़्यादा होगी और ऊपर की कम होगी, और बस यहाँ पे क्रॉस कर देना है। और इसके बाद आप चाहें तो नीचे का हिस्सा प्लेन भी रख सकते हैं या फिर नीचे शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से देखिए आपका ना राउंड अपने आप हो जाएगा। जब हम प्लेट्स डालेंगे ना तो ये अपने आप नीचे का हिस्सा राउंड हो जाएगा और ऊपर से हम फोल्ड कर देंगे। और इसमें जो है हम साइड साइड में बाद में निशान लगा देंगे, क्योंकि इसी निशान को पकड़ते हुए हम सारे प्लेट्स को एक ही जगह जमा करते जाएंगे और बाद में उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए आप प्लेट्स में जो गैप है वो 4 इंच रखिए, 3 इंच रखिए, आपके ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा इसमें लेके प्लेट्स डालेंगे ना उतना ज़्यादा इसके अंदर जो है वो इसके अंदर रिंकल्स आएंगे और वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ एक ही बार में मार्क हो जाएगा। और नीचे वाला जो हिस्सा है अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो भी आप रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे नीचे हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और ऊपर हम यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हमें ऊपर भी लगानी है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो है यहाँ पे प्लेट्स कैसे मिलेंगे। ये देखिए इस तरह से जो जो निशान है हमारे पास है ना, सामने सामने सेम प्लेट्स आ जाएगी। इस तरह मैंने पेपर पे निशान लगा दिया है और एक एक हिस्से को हम बस ऐसे पकड़ते जाएंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और यहाँ पे जमा करके बाद में इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और सेम ऐसा ही हम सामने की तरफ भी करेंगे, क्योंकि ये पेपर है तो इसके अंदर अच्छे से नहीं होगा, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये तो अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आपको करना है। सारे गैदर्स को इस तरह कर देना है, राउंड शेप देना है और बाद में यहाँ पे देखिए सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी मैंने दोबारा से जो है वो कॉटन का फैब्रिक लिया, थोड़ा सा यहाँ पे मोटा फैब्रिक था। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको देखना है कि कितना आपको यहाँ पे रखना है सामने की तरफ, क्योंकि आपको इतना रखना पड़ेगा ना कि आपके सर में आराम से वो जा सके और निकल सके बाहर की तरफ। अगर एकदम छोटा रख देंगे तो आपके सर के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपको देखिए फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड करना है और अब गैदर्स कितनी डालनी है उस हिसाब से मार्क करना है। जैसे कि आपने 24 इंच लिया या 20 इंच लिया। अगर आपका फैब्रिक जो है लाइक्रा है तो उसमें बहुत ही अच्छे गैदर्स आएंगे, तो आपको जो है उसके अंदर 15 इंच भी आप लेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके बाद में सेम उसी तरीके से ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा आपको 9.5 या 10 इंच तक रखना है। इस तरह बिल्कुल सीधा निशान लगाना है फैब्रिक के ऊपर। और उसके बाद आपको जो नीचे की चौड़ाई रहेगी दुपट्टे की या उस कपड़े की, वो आपको नीचे का हिस्सा लगाना है और इस तरह से क्रॉस में निशान लगा देना है। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा, तो हमारे जो फैब्रिक रहेगा उसकी चौड़ाई आपको नीचे वाले हिस्से की गोलाई के हिसाब से लेनी है। जितना आपको यहाँ पे रखना है उस हिसाब से आपको यहाँ पे रखना है। और फिर ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर आपकी गोलाई कुछ इतनी आती है तो उसका हाफ़ आपको करना है और 1 इंच ऐड कर देना है। 1 इंच हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बाद में हमें जो है साइड में जब हम प्लेट्स डालेंगे तो उसके ऊपर सिलाई करेंगे तो उसमें हमारा 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 3-3 इंच पे या 4-4 इंच पे आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। नीचे का हिस्सा आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले हिस्से पे जो है यहाँ पे इस तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। तो आप अगर शिफॉन के दुपट्टे में बनाते तो भी ये अच्छा बनेगा। तो दुपट्टा भी जो है बहुत बारीक होता है, तो इसके ऊपर आप चाहें तो पिको करा लें या फिर बहुत ही बारीकी से इस तरह से सिलाई इसके ऊपर डबल लगाएं। तो डबल आप एक बार में फ़ोल्ड करके नहीं लगाएं, एक बार पहले सिंगल फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं, उसके बाद में दोबारा उसे फ़ोल्ड करें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बारीक सिलाई आ जाती है। उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा आएगा तो यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। इतना करने के बाद में आपको जो है इसके अंदर प्लेट्स डालने होंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है और उसके बाद में जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है प्लेट्स डालने के लिए, सारे निशान को इस तरह से एक के ऊपर एक यहाँ पे रखते जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्लेट्स के बीच में भी गैप देना है, क्योंकि हमारे शोल्डर का जो साइज़ रहेगा जैसे कि 4 इंच आ रहा है या 4.25 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो हमारी जो प्लेट्स है वो साइज़ पे बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे गैदर्स को डाल के तो आपके शोल्डर के बराबर वो नहीं हो पाएगा। सेम उसी तरह दूसरी तरफ भी हमें प्लेट्स को डालना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इसको बराबर यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि दोनों हिस्सा हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए। और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और इसके बाद में सारी प्लेट्स जो है वो अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ पे फैब्रिक मेरा मोटा है इसलिए आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप मलमल का कॉटन भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपका जो है इस तरह से बहुत अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। बाद में आप इसे प्रेस करके अच्छी तरीके से बिठा सकते हैं। लेकिन अगर लाइक्रा आप लेते हैं या फिर शिफॉन का दुपट्टा लेते हैं तो वो अपने आप गैदर्स इसके अंदर बन जाएगी। उसके बाद बैक वाला जो हमारा पीस है अब इसको हम रेडी करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने देखिए निशान लगा दिया है जितना लंबा मुझे रखना है, और इसकी चौड़ाई देखिए कुछ इस तरह से लेंगे। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। शोल्डर देखिए आपका जितना आता है अबाया में उतना शोल्डर आपको रखना है, और दोनों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि साइड में से हमें जो है वो अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। बराबर पे कट करेंगे तो ये हिस्सा कम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर रख के कटिंग कर ली है। अब ये जो हमने इसे रेडी किया था, अब इसे हमें जो है अटैच करना है। तो हमें जो है इसमें सबसे पहले मार्किंग करनी होती है। मार्किंग करने के बाद में हम इसे अटैच करेंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो है लिया है। तो इस तरह से हम 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, और यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। और हमने यहाँ पे जो फैब्रिक है उसे उल्टा करके रखा है, ताकि बाद में जब हम इसे पलट दें तो हमारा जो सीधी तरफ है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाए। ये देखिए इस तरह से इसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। अब ये अटैच हो चुका है। अब बाद में इसे सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद में एक सिलाई और हमें लगानी है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं जो गैप है ना, ये आपको सही से रखना है। इतना आपका होना चाहिए। जैसे हम नेक वगैरह कटिंग करते हैं तो कम से कम हमारा जो बीच का गैप होता है वो 6 या 6.5 इंच तक हो जाता है। तो उतना आपको बीच में छोड़ना है। बाकी शोल्डर वाला हिस्सा रहेगा आपका। अगर ये आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका जो नेक है उसके अंदर जो है ये हिस्सा नहीं जा पाएगा। लास्ट में जो नीचे का हिस्सा रहता है, आप जो है इसको स्क्वायर भी रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था राउंड में, तो यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए कितना आसान है इसे बनाना। और अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो दोबारा से जो है बहुत ज़्यादा बारीक सिलाई लगानी है। तो पहले एक सिलाई बहुत ही बारीक सा फोल्ड करके लगाएंगे, उसके बाद में दोबारा से इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से डबल सिलाई बहुत ही बारीकी से इसके ऊपर लग जाती है। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये जो गैदर्स है वो आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि दोनों तरफ की गैदर्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। और ये हिस्सा मेन है आपका। बनाने के बाद में आपके सर के अंदर ये आराम से जाना चाहिए। आपको इतना गैप इसके अंदर छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जो है इसे पहना के भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये हिस्सा आपको अगर आपने बस बना दिया ऐसे ही अंदाज से तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो फिर सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी, और ये सर के अंदर भी नहीं जाएगा। क्योंकि पीछे से आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई बटन वगैरह नहीं है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने इस डॉल के हिसाब से बनाया है, तो मैं आपको जो है इसको पहना के भी दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा दिखाई देता है पहनने के बाद में। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा माशाल्लाह बना है। हमारा छोटा सा ही बना है, लेकिन बहुत अच्छा बना है। तो ये देखिए मैंने इसे पहना दिया है, बहुत आराम से इसके सर के अंदर जा चुका है। और ये गैप आप देख सकते हैं। और पीछे वाला हिस्सा जितना लंबा आपको रखना है अपने हिसाब से रखिए। और ये फ्रंट वाला हिस्सा इस तरह से हो गया है। अब इतना पहनने के बाद में इसके ऊपर से आप स्कार्फ़ पहनिए, जो भी स्कार्फ़ आपको पहनना है। और सामने का ये पैटर्न आपका बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अबाया के ऊपर से इसे पहन के उसके बाद में स्कार्फ़ बांधते हैं। तो आपका जो ये पैटर्न है देखिए बहुत ही प्यारा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई इस तरह से नहीं पहनता है, लेकिन ये जो रील मैंने देख के इसे बनाया है, ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भेजा था, तो इसलिए मैंने इसे बनाया है। और देखिए स्कार्फ़ पहनने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं और आपने कुछ अलग तरीके का जो है वो अच्छा डिज़ाइनर बना के रखा हुआ है, तो आप आराम से इसे पहन के जा सकते हैं। अगर आप देखिए इस तरह से नेट में भी बनाएं तो भी अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो है काफ़ी यहाँ पे पतला है ये फैब्रिक, तो इसमें भी बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप लाइक्रा फैब्रिक ही यूज़ करिए, जो कि वाइट में आता है, बहुत बारीक मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस पैटर्न को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग बनाते हैं तो उसकी इमेज मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग ज़रूर भेजिएगा। और साथ ही साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसे भी आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।